चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम आपके पास था रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास रिलेशन। और अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है फंक्शन। देखो बेसिकली ये दोनों ही टॉपिक लास्ट ईयर के हैं। इस बार का कोई भी टॉपिक ये हमारे पास नहीं है। इसके अंदर जो वर्किंग प्रोसीजर है वो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड जरूर हुआ है, लेकिन टॉपिक पिछले साल का ही है। सबसे पहले बात आती है फंक्शन है क्या। देखो मैं आपको इसे मैपिंग के थ्रू समझा रहा हूं। ये हमने एक मैपिंग ड्रॉ करी, इसे मैपिंग बोलते हैं। तो मैं इसकी हेल्प से आपको समझा रहा हूं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट बी। इसके अंदर सपोज करिए आपके पास 4 एलिमेंट हैं। हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट बी में मौजूद होनी चाहिए। जैसे पहले एलिमेंट की मान लो ये इमेज है, दूसरे एलिमेंट की मान लो ये इमेज है, तीसरे एलिमेंट की मान लो ये इमेज है, और चौथे एलिमेंट की मान लो ये इमेज है। तो क्या पहले सेट में कोई एलिमेंट ऐसा बचा जिसकी कोई इमेज उधर ना हो? हाँ जी, सारे एलिमेंट नो की सर, नो कोई ना सर। कोई इमेज मौजूद हमारे पास है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स यूनिक इमेज इन सेट बी। इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन है। अच्छा, मैंने आपके सामने एक और मैपिंग ड्रॉ करी, ध्यान दीजिएगा। एक और मैपिंग मैंने आपके सामने ड्रॉ करी, जिसके अंदर मैंने क्या करा, इस एलिमेंट की ये इमेज है, इसी एलिमेंट की ये भी इमेज है, इस एलिमेंट की ये इमेज है, और इस एलिमेंट की ये इमेज है। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। हर वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है, ध्यान से सुन लीजिए, कि हर वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है जिसके अंदर पहले सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई यूनिक इमेज सेट बी में मौजूद हो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड यूनिक इमेज? एनी वन ऑफ यू? सब की इमेज होनी चाहिए। सर एक ही इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर इस पर्टिकुलर एलिमेंट की मेरे पास 2 इमेज हो गई। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा? नो नो सर। सर। नहीं, ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक और मैपिंग ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके सामने। माइक बंद रखें प्लीज अपना आंसर देने के बाद। सपोज करिए मैंने आपके सामने एक और मैपिंग ड्रॉ करी, जिसके अंदर मैंने कहा इस एलिमेंट की ये इमेज है, इस एलिमेंट की भी यही इमेज है, और इस एलिमेंट की भी यही इमेज है। इधर जितने भी एलिमेंट हैं सबकी वही इमेज है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है? यस सर। हाँ जी, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? भाई इस एलिमेंट की तो एक ही इमेज है ना, इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है, अगले एलिमेंट की भी एक ही इमेज है। तो आप यदि ध्यान से देखें तो सारे एलिमेंट्स की आपके पास एक एक इमेज मौजूद है। तो अगर आपके पास सारे एलिमेंट्स की एक एक इमेज मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये रिलेशन भी एक फंक्शन है। अच्छा, अब की बार मैंने आपके सामने एक और मैपिंग ड्रॉ करी। क्या ये रिलेशन फंक्शन है?
नो सर। नो सर। नहीं। नो क्यों नहीं है अनुष्का? क्योंकि क्योंकि सेट ए सर में हर हर एक एलिमेंट का होना चाहिए इमेज। बिल्कुल, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये जो एलिमेंट है इसकी कोई इमेज हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। इस कैटेगरी के फंक्शन को, जो सबसे पहले नंबर पे है, इसको हम बोलते हैं वन वन। वैसे तो ये अपने नाम से ही क्लियर होता है, वन वन। क्या मतलब हुआ वन वन का, बता सकते हैं? एक की एक इमेज, वन से वन, एक की एक इमेज। यहां पर आप देखो कई सारों की एक इमेज है, दो की भी अगर एक इमेज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? हाँ जी, मैनी वन फंक्शन। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये आपके पास, ध्यान से समझो, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं, ये आपके पास वन वन और ये आपके पास मैनी वन, दो ही प्रकार के फंक्शन आपको पढ़ने हैं इमेज के रेस्पेक्ट में, वन वन और मैनी वन। अब ये जो हमारे पास है ये कोई फंक्शन नहीं है। आप कहो सर नाम तो बता दो इसका। देखो जब ये कोई फंक्शन ही नहीं है तो इसका कोई नेम नहीं है। आप देना चाहो तो ये नाम दे सकते हो, एक की कई इमेज हो रही, इसलिए आप इसे कह सकते हो वन मैनी। लेकिन वन मैनी कभी भी कोई फंक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना, ये कोई फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? पहली बात, पहला सेट जब डोमेन हो जाए, सबसे पहली बात क्या बताई मैंने आपको? डोमेन जो है वो पहला सेट हो जाए। डोमेन वो होते हैं एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई इमेज हो, और हमने ये पढ़ा हर वो रिलेशन फंक्शन है जिसके अंदर पहले सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज दूसरे सेट में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है तो वो सारे एलिमेंट डोमेन में लाई करेंगे। इसका मतलब फंक्शन का डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट होता है। अगर वो ए है फर्स्ट सेट, देन डोमेन इज व्हाट? इट इज ऑलवेज फर्स्ट सेट। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। डोमेन क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब बात आती है हमारे पास, अभी तक हम बात कर रहे थे पहले वाले एलिमेंट की, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले एलिमेंट की। सेट बी में वो एलिमेंट जो किसी ना किसी की इमेज है, ठीक है जी। तो इस एलिमेंट के लिए सेट ए का एलिमेंट इसकी प्री इमेज कहलाता है। इस एलिमेंट की बी में जो है वो इमेज, और इस एलिमेंट के लिए ए में जो है वो इसकी प्री इमेज। ठीक है भाई, वर्ड समझ में आया? इमेज और प्री इमेज लास्ट ईयर का टॉपिक है, ये कोई मैं नई बात नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। क्लियर हो गया ये प्री इमेज और इमेज वाला चक्कर? यस सर। अब डोमेन तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन मुझे रेंज समझ में नहीं आई। हाँ जी, आप बता सकते हैं रेंज क्या होता है? जो एलिमेंट, ध्यान से सुन लो, जो एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, यानी कि वो एलिमेंट सेट बी के जिनकी प्री इमेज सेट ए में मौजूद है, वो सारे एलिमेंट हमारे पास रेंज कहलाते हैं। बोलिए सर, बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे भी बता दें भाई, क्लियर हो गया हमारे को, समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस। रेंज, रेंज क्या है हमारे पास? रेंज इज ए सेट ऑफ ऑल एफ एक्स। मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो रेंज इज ए सेट ऑफ ऑल एफ एक्स सच दैट, इस प्रकार से एफ एक्स कह लो या ए कह लो, यहाँ पे बात एक ही है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स किसे बिलोंग करेगा? सेट ए को। अब आपने सेट ए में जितने भी एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई इमेज है मौजूद, तो वो सारी इमेज रेंज कहलाती हैं। अगली बात आती है कोडोमेन। तो याद रखना, बाद वाला पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। रेंज हमेशा इक्विवेलेंट सबसेट होती है कोडोमेन का।
या तो वो कोडोमेन के बराबर होगी और या वो कोडोमेन का सबसेट होगी। बोल लो, ये वाले पॉइंट क्लियर हुए सारे? यस सर। अब इसी रेंज कोडोमेन पे हमारा अगला कैटेगरी का फंक्शन आ जाता है। अगर मान लीजिए, ध्यान से सुन लो, अगर रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज ऑन टू। क्या कहते हैं उसको? ऑन टू फंक्शन। अगर रेंज किसके बराबर हो जाए भाई? सर कोडोमेन। कोडोमेन के। ध्यान रखना, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो वो कहलाता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, नहीं तो वो कहलाता है इनटू फंक्शन, INTO, इनटू फंक्शन। बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। यस सर। तो मैंने आपको 4 फंक्शंस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी बेसिकली। 4 क्या, वैसे तो 3 ही फंक्शन दिए बताए आपको, एक तो 1 1, एक मैनी 1 और एक ऑन टू। ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है। तो आपको 1 1 क्लियर हो गया, मैनी 1 क्लियर हो गया, ऑन टू क्लियर हो गया, ठीक है। और डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में जो बातें बताई वो सब आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बोले प्लीज। सर मैनी 1 फंक्शन एक बार और बता दो। मैनी 1 के अंदर क्या होता है, कई सारों की एक इमेज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x बिलोंग करे इंटीजर को, z को, इंटीजर को। तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं तो 1 की इमेज क्या आएगी? 1। 1। यस और -1 पुट कर दूं तो उसकी क्या इमेज आएगी? सर। 1। तो आपने देखा कि भाई -1, यहां बना रहा हूं 1 मिनट के लिए, कि -1 की इमेज 1 और 1 की इमेज भी 1, तो इन दोनों की एक इमेज हो गई। तो जब कभी आप 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज शो कर दोगे एट वंस, वो आपके पास मैनी 1 हो जाएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन जेड की बजाय नेचुरल नंबर पे हो जाता कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि आप ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि f n से n पर है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो क्या उस केस में -1 ले सकते थे हम? नो सर। नो सर। नहीं ले सकते थे। तो बेसिकली ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे जो वो 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं वो किस चीज के हैं, नेचुरल नंबर के हैं, रियल नंबर के हैं, इंटीजर के हैं, होल नंबर के हैं, या किस फॉर्मेट में वो आपको दिए हुए हैं। इन सब बातों पे डिपेंड करता है हमारा f। यानी कि अब आप इसी फंक्शन को, पहले fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैनी 1 हो रहा था, लेकिन अगर अब आप देखो तो ये मैनी 1 नहीं है। अब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? 1 1 1। अभी मैंने आपको 1 1 प्रूव करना नहीं सिखाया, अभी मैंने आपको सिर्फ क्या प्रूव करना सिखाया? मैनी 1। मैनी 1 के लिए एग्जाम्पल देना है। मैनी 1 का मतलब होता है नॉट 1 1। हाँ जी सर, मैनी 1 को क्या कह सकते हैं? नॉट 1 1। अगर कहीं आपके पास लिखा आ जाए कि शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इसका मतलब है कि आपको उसे मैनी 1 दिखाना है। तो आप क्या करें, कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ के उनकी सेम इमेज दिखा दें, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैनी 1 के लिए एग्जाम्पल देना है, मगर 1 1 को आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें जिसकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। ओके सर। ओके सर। जी हाँ। तो बात हमारे पास ये थी कि कोई भी दिया हुआ फंक्शन 1 1 या मैनी 1 जो कहलाएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन कहां से किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या?
देखो 1 1 कैसे दिखाएंगे वो बाद का मुद्दा है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मैनी वन कैसे शो करना है। ये बातें सब क्लियर हुई? कोई भी कंसेप्ट ऐसा जो आपको समझ में ना आ रहा हो वो बताइए पहले, यहां तक सर कोडोमेन। बोलिए। कोडोमेन तो यार बाद वाला पूरा सेट होता है, कोडोमेन का क्या बताना। जो बाद वाला पूरा सेट होता है बी, वो कोडोमेन होता है, उसमें क्या समझने वाली बात है। ओके बोलो सर। भाई बाकी स्टूडेंट। तो सर इसे प्रूफ कैसे करना है वो बता दो एक बार। वो अभी रुक जा यार, अभी हम वहां नहीं जा रहे। तुम एकदम से सीढ़ी क्यों, मतलब छत पे क्यों चढ़ना चाहते हो? पहले सीढ़ियां तो चढ़ लो। तुम सोचते हो कि सीधा डायरेक्ट छत पे पहुंच जाओ। अरे भाई ये चैप्टर समझ में नहीं आने का। आप लोगों को ये चैप्टर जो समझ में नहीं आ पाता, आप पढ़ते भी हैं स्कूल में, वो इसलिए ही नहीं आ पाता, अगर आप उसे स्टेप वाइज नहीं लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आ जाएगी। मैं अभी आपको इसे 1 1 दिखाना नहीं प्रूव कर रहा हूं, ना मैं इसे ऑन टू प्रूव करके दिखा रहा हूं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं 1 1 क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का इक्विवेलेंट सबसेट होती है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उस केस में फंक्शन ऑन टू हो जाता है। बस इतनी बात मैंने आपको बताई, इससे फालतू कुछ नहीं बताया मैंने आपको। यहां तक सब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. यस सर। जो Yes, क्लियर है। yes, sir. अब जो 1 1 फंक्शन है ना, 1 1, इसका एक और नाम होता है, याद रखेंगे आप, इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम इसे? इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। अब कुछ बच्चों को ना ये नाम नहीं याद रहते, तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि कभी भी किसी भी फंक्शन को वो आपसे अगर 1 1 ऑन टू प्रूव करने को कहेगा तो पहले 1 1 का नाम लेगा, बाद में ऑन टू का। ऐसे ही अल्फाबेटिकली आई पहले आता है या एस पहले आता है? सर आई। I. आई पहले आता है। तो जब आप किसी फंक्शन का नाम लेते हैं 1 1 ऑन टू, तो आप 1 1 पहले बोलते हैं, तो उस हिसाब से आई पहले आता है। तो इसका मतलब 1 1 का नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम है सरजेक्टिव। इसे बोलते हैं टिप्स टू लर्न एनी कंसेप्ट। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल होता है कि आपने एक चीज के लिए एक साथ में कोई कंसेप्ट जोड़ लिया तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बोलिए जी, यहां तक ओके? सर रेंज बता दीजिए, रेंज। भाई रेंज क्या है? वो एलिमेंट जिनकी कोई प्री इमेज सेट ए में होती है, वो एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर आपके पास 6 एलिमेंट दिख रहे, मगर सिर्फ 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज यहां मौजूद है। तो इसका मतलब रेंज में एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 एलिमेंट रेंज में आएंगे। बोलो भाई, ओके क्लियर सर। है यहाँ ओके तक? सर। यस सर। यस सर क्लियर है। देखो ये जो टॉपिक हमारे पास है आज, इसका फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हुआ। एक दिन का काम इसके अंदर अभी और है, जिसके अंदर मुझे आपको ये सिखाना होगा कि हम किस तरीके से दिए हुए फंक्शन को 1 1 या ऑन टू प्रूव करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसे एफओजी जीओएफ कहते हैं। बस इतना वर्क आपको करना है और कल हमारा इस चैप्टर का काम खत्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस कल समझा दूंगा आपको, और फिर उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स हम ले लेंगे संडे में या सैटरडे में, जैसा भी टाइम मिलेगा। लेकिन हर हालत में मैं आपका परसों नहीं तो उससे अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, कैलकुलस का डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर एक बार आप वर्क रिपीट कर दो। वर्क कुछ नहीं है, जितना पढ़ाया है इसको रिकॉल करना है। नोट्स आपके पास लिखे हैं वो आपको करने हैं। कल इसका आगे का काम बताऊंगा, जिसका इक्विवेलेंस रिलेशन जो भी रहता है वो उसे पूरा कर ले और अपने सारे चैप्टर्स को रिकॉल कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं अब। ओके सर। ओके बेटा।